हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल प्रिया एजुकेशन ग्रुप में। तो हम पिछली वीडियो में आप लोग को त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिस टाइप पे आप लोग के लिए पूछ रहा था उस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए बता दिए थे। तो आप लोग यदि आप लोग को पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि आप तक इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। तो आज हम नया टॉपिक यानी नया चैप्टर लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग का त्रिकोणमिति का 2 नंबर वाला प्रश्न और 5 नंबर वाला प्रश्न आप लोग को भी कराना बाकी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, जितना आप लोग रिवाइज करते रहिए उससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की संभावना है ये नहीं है, 1% नहीं है। तो आप लोग जितना कराएं हैं उतना सिर्फ करिए और बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर लाइएगा। तो आप लोग देखिए, आज हम बताने हैं आप लोग के लिए बहुपद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुपद से। कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर का नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। तो चलिए चलते हैं हम अपना पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आज मार्कर दूसरा है, इसलिए आप लोग के लिए कुछ दिक्कत होगा, तो देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा है, अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। देख लेते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा है या नहीं। आप लोग को दिखाई दे रहा है? तो इसका ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 0, ऑप्शन डी है 0। तो आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। तो इसमें a का मान है 1, b का मान है -1, c का मान है 4। तो यहाँ b का मान है -1, तो यहाँ पुट करेंगे माइनस इंटू -1/1। तो माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है VVI 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, यानी कि द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितने होते हैं, ये पूछ रहा है आप लोग के लिए क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 1, ऑप्शन डी में है 4, ऑप्शन डी में है 4। तो आप लोग जानते होंगे कि द्विघात
बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। एक अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा और एक बीटा। तो ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा है, ए और बी है, ए और बी हो, तो ए और बी का गुणनफल क्या होगा? ए और बी का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है -5, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है -2। तो हम इसका शून्यक निकालेंगे। जैसे द्विघात बहुपद का शून्यक होता है 2, अल्फा और बीटा, तो उसी का मान हम लोग निकालेंगे शून्यक का। तो यहाँ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो हम लोग यहाँ में एक के मान समीकरण में 1 है, बी में -2 है, सी में 5 है। तो हम लोग को यहाँ से शून्यक निकालना है। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला पे d निकालेंगे। तो -2 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुने ए का मान पुट करेंगे और सी का मान पुट करेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, -5 का 20 करेंगे, यहाँ -16। तो हम यहाँ से एक शून्यक निकालेंगे अल्फा -b प्लस √d/2a फार्मूला होता है। तो -b का मान निकालेंगे, -b का हो जाएगा 2, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस √16/2 गुने 1, 2 प्लस 4 हो जाएगा इसका बटे 2। तीन आ गया अल्फा के मान, और बीटा का मान में चलते हैं हम लोग। बीटा का मान में हम लोग चलते हैं। -b माइनस √d/2a। यहाँ पे गुणनफल पूछ रहा है आप लोग के लिए, इतना प्रोसेस करना नहीं हम लोग के, सॉरी। इस प्रोसेस से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप लोग के यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस पर डायरेक्ट फार्मूला सेट करना है। a इंटू बी यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग के लिए पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a यानी कि 5/1। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कितना? तो 5। नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन थी ए का मान है यहाँ पे 1, बी का -2, सी का 5। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल के यानी कि शून्यकों का गुणनफल के फॉर्मूला होता है c/a। कितना? तो c/a यानी कि 5/1। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। ये आप लोग के लिए राइट आंसर हो गया। VVI फार्मूला क्वेश्चन है। आप लोग के लिए इसी फार्मूला पे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। -b/a
अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। ये फार्मूला पर ही पूछेगा। तो चलिए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग ध्यान देके बनाइएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल। यहाँ पे पूछा था आप लोग से गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा और मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। ऑप्शन डी है 5। तो अल्फा प्लस बीटा इसी को बोलते हैं मूलों का योगफल, इसी को बोलते हैं मूलों का गुणनफल। समझे? तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो माइनस बी का मान हो गया -4 बटा ए का मान हो गया 1, यानी कि 4 बटा 1। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी 4। ऑप्शन बी 4। देख लेते हैं आप लोग के लिए दिखाई दे रहा है या नहीं। दिखाई दे रहा है। तो ये भी फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट हम आप लोग के लिए बता दें कि यही दोनों फार्मूला से पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? यानी कि व्यापक रूप यानी कि फार्मूला यहाँ पूछ रहा है द्विघात बहुपद का। तो ऑप्शन ए है ax² प्लस bx प्लस c। ऑप्शन बी है ax के पावर 4 प्लस bx के पावर 3 प्लस c। ऑप्शन सी है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ऑप्शन डी में है ax² प्लस bx² प्लस c। तो ये फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए चलते हैं फिर अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। ये सब प्रश्न आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा, ताकि लइकन फंस सके। आप लोग यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि आप तक इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक जा सके। चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर।
6 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। ऑप्शन ए है -5/7, ऑप्शन बी है 5/7, ऑप्शन सी है 7/5, ऑप्शन डी है -7/5। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझ के पढ़िएगा, बनाइएगा। तो इसका सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, हम लोग यहाँ अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लेंगे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म होगा हम लोग को, तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा बच जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो -b/a बटा अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a का मान होगा 5/1 बटा अल्फा इंटू बीटा यानी कि 7/1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/7 हो जाएगा। कितना होगा? 5/7, ऑप्शन बी। इसी तरह से आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक कंपटीशन में भी आता है, तो आप लोग अभी से ही अच्छा से पढ़िएगा इस चैप्टर को। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर। द्विघात बहुपद दिया हुआ है इतना, कि शून्यक पूछ रहा है, कि शून्यक यानी कि 2 को शून्यक होता है जे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 3/2 और -1/3, ऑप्शन बी है -3/2 और 1/3, ऑप्शन सी है 3/2 और 1/3, ऑप्शन डी है 0। यही ऑप्शन था। तो चलिए इसका सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन करते हैं इसका। इक्वेशन है 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो हम लोग यहाँ से d निकालना है, b² माइनस 4ac, d² माइनस b² माइनस 4ac। तो b का मान हो गया -7 माइनस 4 गुने a गुने c यानी -3। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस 72, गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 121 हो जाएगा। दोनों के ऐड करेंगे तो हम अब यहाँ से अल्फ़ा का मान निकालेंगे, -b प्लस √d/2a। तो -b का मान है, b का मान हो गया -7, तो माइनस माइनस प्लस 7 होगा यहाँ पे, प्लस रूट अंदर 121/2 गुने a का मान है 6,
7 प्लस 11, 11 का वर्ग 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11 बटा 6 दूनी 12, यानी कि 18/12 आंसर आया है। तो इसका काटेंगे तो 6 18 बटे 6 दूनी 12, 3/2 एगो मूल आ गया आप लोग का, यानी कि शून्य के एगो आ गया। और एक और शून्य के निकालेंगे तो -b -√d/2a, तो b का मान 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर। उसके बाद 121 रूट अंदर बटे 2 गुने a का मान 6 हो जाएगा। तो 7 - 11/12 यानी कि -4/12 -1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3/2 इंटू -1/3। ये प्रश्न आप लोग के लिए 2 नंबर में पूछेगा, इसीलिए आप लोग के लिए इतना अच्छा से बताए हैं, समझ रखिएगा। तो आप लोग इसमें और पूछ देता तो आप लोग बना देते हैं। फिर एक इक्वेशन है 8 नंबर, यहाँ दिया हुआ यदि द्विघात बहुपद यानी f(x) बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो तो, का मूल पूछ रहा है, मूल हो तो 1/α + 1/β का मान पूछ रहा है। ऑप्शन है ए है 3/2, ऑप्शन बी है -2/3, ऑप्शन सी है 2/3, ऑप्शन डी है -3/2। तो इसका मान निकालने को 1/α + 1/β का, तो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा ख़त्म होगा, तो यहाँ बीटा प्लस अल्फ़ा बच जाएगा। तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -b/a का मान हो जाएगा, यानी -2 बटा अल्फ़ा इंटू बीटा यानी c/a यानी कि 3। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी -2/3। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है। चलिए चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की ओर। 9th नंबर क्वेश्चन है x² - 3 के शून्यक हो, के शून्यक आप लोग से पूछ रहा है कि शून्यक क्या होगा। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है -3√3 + √3, ऑप्शन सी है √3√3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। x² - 3 बराबर 0, तो x² बराबर माइनस में है तो उधर प्लस में, x बराबर रूट अंदर प्लस माइनस √3, इसका शून्यक आएगा, ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन उसी तरह है, x² + x + 1 दिया हुआ है द्विघात समीकरण के मूल हो तो, 1/α + 1/β का मान पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 2, ऑप्शन डी है 2। तो इसका हम निकालेंगे वैल्यू, यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान 1, सी का मान 1। तो
तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा लघुत्तम लेंगे। यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b यानी कि -1/a, तो एक खत्म हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा c/1 यानी कि -1/1 यानी -1। देख लेते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा है या नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा बहुपद चैप्टर इस तरह का प्रश्न आप लोग के लिए पूछता है एग्जाम में। तो आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन जा सके बिहार बोर्ड से रिलेटेड। तो हर एक चैप्टर का आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी करा दे रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से और पढ़िएगा, और बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर इस बार लाना है हम लोग के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आता है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।